इस समय टीम इंडिया जो चौथा टेस्ट मैच हारी है, उस हार के बाद एक ही बातों की चर्चा चारों तरफ हो रही है कि भाई रोहित शर्मा विराट कोहली के करियर के फ्यूचर का क्या होगा। क्या इसमें बीसीसीआई डिसीजन लेने वाली है, किस तरह से इस खिलाड़ियों पर एक्शन किया जाएगा, क्योंकि इन खिलाड़ियों का जो परफॉर्मेंस रहा है वो सभी आप लोगों ने देखा है। हमारी टीम यदि इस हालात में अभी खड़ी हुई है, इस हालात के प्रमुख जिम्मेवार जो है हमारे यही दो प्लेयर हैं, क्योंकि ये दोनों बैटिंग में तो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, सबसे अनुभवी प्लेयर है। परफॉर्मेंस के मामले में जब हम बात करते हैं तो भाई कुछ परफॉर्मेंस दिखाई नहीं देता है, नील बट्टा सन्नाटा इन दोनों का परफॉर्मेंस रहता है। और ये दोनों जो है ना टीम के ऊपर एक बोझ बन करके पड़े हुए हैं, इनको हटाया भी नहीं जा सकता, इनको मौका दिया जा रहा है। ये इस उम्मीद के साथ यार भाई अगले मैच में परफॉर्मेंस बढ़िया करेंगे, अगले मैच में शानदार परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन अगले मैच में उससे ही बुरा परफॉर्मेंस होता है, उस मैच में उससे ही बुरा परफॉर्मेंस होता है। और उससे भी जो बड़ी बात है ना वो ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है मतलब उस कमजोरी पर उठ रहे हैं, जो उनकी कमजोरी नेचुरल है, उसी कमजोरी पर मतलब उस पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उस कमजोरी को मतलब उस गेंद को छोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी वहीं पर जो है वो आउट हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज उनको उसी लेंथ पर उसी तरह से बार बार फंसा है। आपने विराट कोहली का डिसमिसल देखा है, जिस तरह से विराट कोहली आउट हुए हैं, आप लोगों ने देखा विराट कोहली का डिसमिसल। और स्टंप के बाहर वही कमजोरी ड्राइव करने के लिए विराट कोहली को ललचाना, और फिर से विराट कोहली वही बाहरी किनारे देते हैं, स्लिप में लग के जाते हैं। आप लोगों ने कभी देखा है विराट कोहली को स्लिप से बाहर? हमें तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया भाई विराट कोहली को स्लिप से बाहर आउट होते हुए देखना, हमें बहुत ज्यादा वक्त हो गया विराट कोहली, बहुत ज्यादा वक्त हो गया हमें। हर बार यही कमजोरी दिखती है विराट कोहली की, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को जाते हैं, छेड़खानी करने के लिए जाते हैं, वहीं पर स्लिप में आउट हो जाते हैं। पिछले इनिंग में हम लोगों ने बहुत सारी हम देखे थे विराट कोहली की, जिस तरह से विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे और स्टंप के बाहर गेंदों को लगातार छोड़ रहे थे, लगातार छोड़ने की कोशिश कर रहे थे विराट कोहली, उसमें काफी हद तक कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन आखिरकार जब 36 रन के स्कोर पर थे, फिर से वही गलती करी विराट कोहली ने, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को छेड़ा, उसका परिणाम वही हुआ कि फिर से विराट कोहली आउट होकर पूरे चले गए। उसके बाद से फिर से विराट कोहली अपने कमजोरी को लेकर के बयान दी थी, भाई वो अपनी कमजोरी को जो दूर करने की कोशिश करेंगे, उस कमजोरी पर लगातार वर्क करेंगे। दूसरे इनिंग में आए, फिर से एक चैलेंजिंग सिचुएशन था भारतीय टीम के लिए, मुश्किल सिचुएशन था, 2 विकेट गिर चुके थे, वहां पर भी फिर से वो ड्राइव करने के लिए जाते हैं, फिर से जो है बाहरी किनारा और वहां पर आउट हो जाते हैं। जब भाई आपका कॉन्फिडेंस इस समय लूज है, आपको पता है कि भाई सही तरीके से शॉट नहीं आ पा रहे हैं, तो आप मत जाइए वो शॉट खेलने के लिए। विराट कोहली इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, एज लत लगी हुई है। और सबसे बाहर ललचाती हुई गेंद आती है, उसको ड्राइव मार तो भाई 4 रन के लिए जाएगा, और उसमें जो फंस जाते हैं। रोहित शर्मा की भी यही कमजोरी दिखी है, फुल शॉट खेलने की जो उनकी आदत है, मतलब जिस मैच में हम लोग देखा किस आधे अधूरे मन से शॉट खेलने के लिए गए थे, इस मैच में उसी आधार में लटके हुए दिखाई दे रोहित शर्मा। ना ही वो शॉट खेलने की स्थिति में थे, ना ही वो गेंद को छोड़ने की स्थिति में थे। इस आधार में जब कोई खिलाड़ी फंसा हुआ होता है ना, फिर उसका डिसीजन ये होता है, परिणाम यही होता है, वो जो है ना आउट होकर के पोजीशन जाता है और कुछ नहीं होता है, ना ही रन बना पाता है, ना ही चौके छक्के मार कुछ नहीं कर पाता है। भाई एक नेचुरल गेम जो होता है, मतलब आप अटैकिंग टाइप के प्लेयर तो आप अटैकिंग खेलिए, लेकिन यहाँ से हमारे कोच का भी प्रेशर होता है, हमारे दर्शकों का भी प्रेशर होता है। जब रोहित शर्मा सही खेल रहे होते हैं, तेज खेल रहे होते हैं, लोग बोलते हैं भाई ये टेस्ट क्रिकेट में T20 खेल रहा है, इस तरह से इसको नहीं खेलना चाहिए। जब रोहित शर्मा स्लो खेलते हैं, आउट होते हैं, फिर लोग बोलते हैं भाई इसको अपनी नेचुरल गेम खेलने चाहिए। इस तरह की बातें लगातार होती है। जब आपके पीछे इतने ह्यूज ऑडियंस है और ह्यूज ऑडियंस इस तरह का आपको ट्रोलिंग करते हैं, तो कहीं कहीं उसका इफेक्ट जो आप कितना भी इग्नोर कर दें, उसका इफेक्ट आपके जहन पर पड़ता है, उसका इफेक्ट आपके जहन पड़ता है। वो जहनी जो दिक्कत है, वो समस्या रोहित शर्मा की दिखाई दे रही है। हालांकि मैनेजमेंट की यदि बात करें तो मैनेजमेंट का कहना यह है कि गुरु रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट को लेकर जो फैसला है, वो फैसला उतनी आसानी से लिया जाने वाला फैसला है। हम उतनी आसानी से इन दोनों सीनियर खिलाड़ी को जो है बाहर नहीं कर सकते। हाल ही में रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो उसको लेकर भी थोड़ा बहुत मतलब वो हो गया विषय को कि भाई थोड़ा सा रिस्पेक्ट रिजर्व करती है रोहित शर्मा। जिस टाइप की उन्होंने कैप्टनशिप करे, जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम को लगातार जिताया है, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। उसके साथ साथ विराट कोहली भी जिस टाइप के प्लेयर हैं, जिस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं, वो भी उस तरह का सम्मान थोड़ा सा डिजर्व करते हैं। तो उतनी जल्दी में जो है फैसला ले पाना कहीं से भी सही नहीं है। विराट कोहली को लेकर तो ये क्लैरिटी कही जा सकती है कि विराट कोहली अभी जो है टेस्ट क्रिकेट को रिटायर नहीं कहेंगे। अभी विराट कोहली का लंबा प्रोसेस है खेलने का, 2-3 साल विराट कोहली खेलेंगे। हो सकता है रोहित शर्मा को लेकर जो डिसीजन आ जाए, रोहित शर्मा को जो है रिटायरमेंट लेना पड़े, रोहित शर्मा को कैप्टनशिप और उनके टेस्ट क्रिकेट के करियर से भी रिटायरमेंट लेने को कहा जा सकता है, ताकि उनका वनडे पर फोकस हो। वो जिस अंदाज में खेलते, वो एग्रेसिव अंदाज में खेलते रहे, उसी अंदाज में, उसी फॉर्मेट में वो अपना ध्यान लगे। इसके लिए रोहित शर्मा को मतलब हो सकता है रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेने की जो खबर है, वो इस सीरीज के बाद जो है आप लोगों को सुनने को मिल सकती है।
खबरें यह भी चल रही है कि भाई सिडनी टेस्ट मैच में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह कैप्टन बनाया जाएगा। मैं कहता हूँ सही होगा भाई, जसप्रीत बुमराह कैप्टन बना दो। तो काफी शानदार मतलब कैप्टनशिप करके उन्होंने दिखाई थी, जो रणनीति उन्होंने दिखाई थी काफी कारगर रणनीति थी, उन्हें कैप्टन बनाना चाहिए। जो सिडनी टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट मैच में उनको कैप्टन बनाना चाहिए, क्योंकि विनिंग एटीट्यूड है उनका, वो मैच जीत चुके हैं पहले टेस्ट मैच में, शानदार कैप्टनशिप उन्होंने करी थी और वो डिजर्व करते हैं एज ए कैप्टन जो है वो सिडनी टेस्ट मैच में जाना। लेकिन रोहित शर्मा के रहते हुए उन्हें कैप्टन बनाया भी नहीं जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो रोहित शर्मा को ऐसा हो सकता है, रोहित शर्मा को एज ए रिटायरमेंट तो कैप्टनशिप से इस्तीफा देना पड़े और शायद ऑप्शनल तौर पर एज अ प्लेयर वो रहेंगे, शानदार परफॉर्मेंस कर पाएंगे तो टीम में खेलेंगे, नहीं कर पाएंगे तो भाई उनको टीम से बाहर कर दिया। और यदि ऐसा होता है फिर भाई ये भी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। रोहित शर्मा जैसे बड़े कैप्टन के लिए, जिन्होंने इतने सालों से भारतीय टीम की कैप्टनशिप करी है, उसके लिए यदि उसको एक ऑप्शन के तौर पर रख दिया जाएगा तो ये उनके कैरेक्टर के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ होगी। रोहित शर्मा जैसा महान प्लेयर जो है वो प्लेइंग 11 में जगह तो डिजर्व करता है, जिस तरह से उन्होंने कारनामे किए हैं, जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम के लिए परफॉर्मेंस दिया है, लगातार शानदार परफॉर्मेंस करते रहे। हालांकि 2-4 मैचों में मतलब उस तरह का हो जाने से आप ये नहीं कह सकते हैं कि रोहित शर्मा मतलब खराब टाइप के हो गए, उस टाइप के नहीं रह गए, ये आप कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि भाई बदलाव का वक्त आ गया है, टीम में नए खिलाड़ियों को की जरूरत है। यदि आपके फॉर्म नहीं चल रहे हैं तो फिर भाई आपको तो मजबूरन बैठाना पड़ेगा, क्योंकि जीत जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एज भी ज्यादा हो गई है रोहित शर्मा की, हो सकता है रोहित शर्मा को ऊपर सीरीज के बाद आपको फैसला दिखाई देने को मिल सकता है। रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट करियर जो अंत हो सकता है, लेकिन अभी 5वें टेस्ट मैच तक आप ये नहीं कह सकते भाई इन दोनों खिलाड़ियों की रिटायरमेंट लेने की कोई मतलब हो जाए। विराट कोहली की तो आप छोड़ ही दीजिए, विराट कोहली की तो बात आप ये माने विराट कोहली 3-4 साल तक खेलेंगे, ये पूरी तरीके से तय है। रोहित शर्मा के ऊपर डिसीजन आ सकता है, रोहित शर्मा के ऊपर करे और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इन्हें जो है रिटायरमेंट के लिए कहा जा सकता है, दवा बनाया जा सकता है। जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन ने खुद रिटायरमेंट लिया, उसी तरह से ये खिलाड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन इंडिया में एक और दिक्कत है। इंडिया में दिक्कत क्या है कि खिलाड़ी जो है ना, मतलब खुद जो है जिस तरह से क्रिकेट में फैसिलिटी है, जिस तरह से क्रिकेटरों को पैसा मिलता है, प्यार मिलता है, हर एक तरीके की मतलब सुख सुविधाएं मिलती है, हमारे क्रिकेटर खुद अपने तरीके से जो है ना वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे। वो खुद फैसला कर ही नहीं सकते हैं कि भाई उन्हें रिटायरमेंट लेना है। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो इस तरह का करेज दिखा पाते हैं। अब इंडियन क्रिकेट टीम में बात कर लीजिए भाई, कितने सारे महान प्लेयर हुए, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मान किसको मिला है? बहुत कम खिलाड़ियों को मिला है। रविचंद्रन अश्विन को क्यों नहीं मिला गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मान? आपके ध्यान में ये बातें भी होगी, इतना महान प्लेयर, इतने शानदार करियर, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर उस खिलाड़ी को दिया जाता है, फेयरवेल बैच उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो अपने हिसाब से करियर के चरम दौर पर संन्यास ले, उस खिलाड़ी को जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन रविचंद्रन अश्विन को मतलब टीम से धक्का मार करके बाहर निकाला गया, तो भाई वो गार्ड ऑफ ऑनर डिजर्व नहीं करते। सचिन तेंदुलकर को मिला था, क्योंकि उसने सचिन तेंदुलकर ने उस वक्त पर संन्यास लिया था जब वो अपने करियर में 1-2 साल और जो क्रिकेट को दे सकते थे। उस टाइम पर उन्होंने जो है रिटायरमेंट की घोषणा करी थी, और जिसका मतलब ये रहा कि भाई उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया गया, उनको फेयरवेल मैच भी दिया गया, और उस टाइप के प्लेयर भी थे, लीजेंड टाइप के प्लेयर थे। यदि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस टाइप का डिजर्व करते तो भाई उन्हें भी जो है फैसले लेने पड़ेंगे। यदि टीम मैनेजमेंट बाहर निकालेगी तो भाई इन दोनों का भी फेयरवेल मैच आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा।